आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों एसएससी सीजीएल की। अगर आप चाहते हैं कि हम एसएससी सीजीएल का कोर्स निकालें तो आप हमको बताइए। हमने निकाला था बैंक का कोर्स, एसएससी सीजीएल का कोर्स, बट अभी हमने वो रिकॉर्डेड कोर्स ही अवेलेबल है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम नया बैच लेके आएँ तो हमको कमेंट बॉक्स से जरूर पता। आपको पता ही कि जो हम कोर्स निकालते हैं सिलेक्शन तो देते ही देते हैं और बहुत ही कम दामों पर बहुत ही शानदार कोर्स निकालते हैं, क्योंकि मैं कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अभी बीच में थोड़ी गड़बड़ हुई थी, इसीलिए वो मेरा डिस्क्रिप्शन था कि अभी हम फिलहाल वनडे एग्जाम का कोर्स नहीं निकालेंगे, लेकिन अब समय आ गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए, बहुत लोगों को, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है, मुझे भी बहुत मैसेज आए, तो मैं आपको सीजीएल के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं। अब मैंने भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया है, क्वालिफाई हुआ था, पूरा प्रॉपर क्वालिफाई नहीं हुआ था, मैं टीयर 2 का एग्जाम ही देने नहीं गया था। 2 बार ऐसा हुआ, बहुत सीरियस नहीं था एसएससी सीजीएल के लिए मैं। तो पैटर्न मुझे सारे एग्जाम्स के पता है, कैसे तैयारी होती है वो भी पता है, बहुत अच्छे से आपको बता दूंगा। जो मैंने ट्रिक्स आजमाई, जो मैंने जिस स्ट्रैटेजी पे काम किया, और वो एग्जाम मेरा बहुत ही आसानी से निकल गया। तो एसएससी सीजीएल की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि इस बार बम्पर वैकेंसी है। एसएससी के ऊपर हमेशा ये आरोप लगता रहता है ना कि ये वैकेंसी नहीं निकालते हैं और वैकेंसी पता नहीं कब आएगी, वैकेंसी आएगी तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता तो ज्वाइनिंग नहीं मिलती, फिर हम लोगों को आंदोलन करना पड़ता है। लेकिन इस बार 20,000 वैकेंसी आई है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उससे बड़ी बात ये है, देखिए इसका एग्जाम जो है वो कब है, 4 जुलाई को है शायद, कि ऐसे ही है ना, मतलब मार्च में आपके एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे, और हाँ नहीं, अप्रैल में है, यस, 11 से 21 अप्रैल तक एग्जाम है। टीयर 1 जो है वो 11 से 21 अप्रैल तक चलेगा इसी साल, यानी कि अभी आपके पास अच्छा खासा वक्त है। और टीयर 2 एग्जाम 4 जुलाई को होगा। ठीक है, टीयर 2 एग्जाम नहीं, शायद रिजल्ट 4 जुलाई को आएगा, और टीयर 2 एग्जाम जो है वो अगस्त में होगा, यानी कि पूरा साल 2023 में एंड में, क्योंकि यहां पे ये भी बोला गया कि बहुत तेजी से रिक्रूटमेंट करेंगे। जैसे बैंक एग्जाम्स को आप देखिए, फटाक से नोटिफिकेशन आता है, एग्जाम होता है, ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में, यही सीजीएल करेगा, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो ये कंप्यूटर पे होगा, ये पूरा का पूरा एग्जाम कंप्यूटर पे ही होगा, कंप्यूटर पे ही होता था, है ना, पहले भी कंप्यूटर पे होता था, अभी भी कंप्यूटर पे होगा। दूसरी बात ये है कि एसएससी ने क्या है ना कि बहुत जबरदस्त बदलाव कर दिए हैं। अब जबरदस्त बदलाव क्या है कि यहां पे टीयर 3 को हटा दिया। देखिए, एसएससी का एक टीयर 1 होता है, एक टीयर 2 होता है, एक टीयर 3 होता था, है ना। तो इस टीयर 3 को हटा दिया, खाली टीयर 2 और टीयर 1 ही रखा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो टीयर 1 और टीयर 2 सीरियस कैंडिडेट्स को फायदा मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों इससे कट ऑफ नीचे जाएगी। पेपर में जीए भी इंट्रोड्यूस हो गई तो डेफिनेटली कट ऑफ नीचे जाएगी। अब हम बात करते हैं बदलाव कहां से किया है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है जो टीयर 1 एग्जाम है, टीयर 1 मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता देता हूं, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा चल रही है। तो टीयर 1 एग्जाम ऐसा ही होगा, अब जैसे पहले हुआ करता था। जब मैंने एग्जाम दिया था तो उस समय 200 सवाल आते थे, लेकिन बाद में इसको 25 कर दिया गया। ठीक है, तो 25 सवाल 25 सवाल 25 सवाल 25 सवाल। टीयर 1 खाली क्वालिफाइंग होगा, जैसे यूपीएससी में होता है ना, पहला पेपर से क्वालिफाइंग, इसमें सिर्फ आपको कट ऑफ क्लियर करनी है। अब ये 25-25 कितने हैं, सबसे पहले तो जीए, जो आपकी जीके आती है, 25 सवाल जीके, देन उसके बाद आपका मैथ्स, सबसे इंपॉर्टेंट आपका मैथ्स होता है, सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स अगर क्लियर है, और अगर जीए में आपने पकड़ बना ली तो बढ़िया। देन 25 रीजनिंग, जो सबसे आसान होता है, रीजनिंग बढ़िया आसानी से, और लास्ट आपका इंग्लिश। इंग्लिश वही है कि जिसको आती है बढ़िया है, लेकिन इंग्लिश जो है वो एसएससी की जो होती है वो मतलब जो एसएससी की जो इंग्लिश होती है ना, वो बहुत ही अलग होती है बैंक इंग्लिश से। अब इसमें मार्क्स 50 मार्क्स 50 मार्क्स 50 मार्क्स 50 मार्क्स, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का पेपर आएगा, जो एसएससी सीजीएल का पेपर होता है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 होगी, 1/4 यानी कि 0.50। हर एक सवाल जो है वो 2 मार्क्स का होगा। 100 सवाल है, 100 सवाल में मार्क्स कितने, 200, तो एक सवाल 2 मार्क्स का, उसका 1/4 कितना, 0.50। यानी कि अगर एक क्वेश्चन आप गलत करोगे तो आपके 0.50 मार्क्स कट जाएंगे, और एक क्वेश्चन आप सही करोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। तो ये चीज है, सिंपल सा मैथ्स है इसमें। 1/4 ऑप्शन है, मतलब 4 सवाल सही किए, एक गलत कर दिया तो वो नलिफाई हो गया। ठीक है, तो ये 200 मार्क्स का आपका टोटल पेपर आएगा। अब ये 1 घंटे का होगा, 1 आवर का होगा। पहले जब हम वो 2 घंटे का होता था, 200 सवाल आते थे। एसएससी सीजीएल का छोटा भाई सीएचएसएल, तो अभी बोला जा रहा है कि सीएचएसएल के भी बहुत बढ़िया बम्पर भर्तियां आएंगी। ये मोदी जी ने बोली थी कि अगले कुछ सालों में हम 70 से 80 हज़ार के करीब एसएससी में भर्तियां जो है वो निकालेंगे, क्योंकि इतनी पोस्ट पेंडिंग है।
तो ये आपका टीयर 1 का पैटर्न हो गया, समझ गए आप। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें कुछ बदला नहीं है, सेम है, टीयर 1 सेम है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यही कि क्वालिफाइंग हो गया, इसके मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ेंगे। देन आइए आप टीयर 3 पे, टीयर 2 पे, सॉरी टीयर 3 तो हट ही गया है। इसमें जो JOA और स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है उसको हम साइड में रखते हैं, क्योंकि वो जो भरेंगे उन्हीं के लिए पेपर 2 पेपर 3। टीयर 2 में जो मेन है, ठीक है, वो आपका GA समझ रहे हो आप, समझिए कि GA भी जोड़ दिया गया है, जो इससे पहले नहीं था। इससे पहले क्या था कि 400 मार्क्स का पेपर होता था और 200 और 100 सवाल आते थे, है ना, मैथ्स और इंग्लिश के। लेकिन अब सब बदल दिया है, अब सब बदल दिया है यहां पे। अब समझिए हुआ क्या है कि आपकी मैथ्स और रीजनिंग भी आएगी टीयर 2 में। मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स के आपके 30 सवाल होंगे, इसके भी 30 सवाल होंगे। अब देखिए कितने मार्क्स के होंगे, एक सवाल 3 मार्क्स का, यानी कि 90 मार्क्स, 90 मार्क्स के सवाल 90 मार्क्स का पेपर आएगा, समझ रहे हो। ये टीयर 2 के ही बेसिस पे आपकी कट ऑफ बनेगी, मैथ्स के 3 सवाल और रीजनिंग के 30 सवाल, तो यानी कि टोटल कितने हो गए, 90 प्लस 90 180 मार्क्स का आपका ये हो गया। बड़ी बात यह है कि इसमें आपको 1 घंटा मिलेगा, 1 घंटा मिलेगा, लेकिन सिर्फ 1 घंटा मिलेगा। इनके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा मिलेगा, दैट्स इट। 1 घंटे में आप इनको मैथ्स और रीजनिंग को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इससे ज्यादा आपको वक्त नहीं मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग यहां पे बेटा ज्यादा कर दी है, 1/3 कर दी है, यानी कि 1 मार्क्स आपका चला जाएगा, समझ रहे हो। तो नेगेटिव मार्किंग यहां पे ज्यादा कर दी है, 1/3। तुक्केबाजी नहीं चलने वाली, बहुत ही सोच समझ के आपको अपने जवाब को मार्क करना होगा, टिक करना होगा, राइट। तो ये चीज है। फिर उसके बाद आपका यहां पे इंग्लिश और GA आ गई। अब ये इंग्लिश और GA जो आई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगला सेक्शन होगा। ये भी आपको 1 घंटे में करना होगा, 1 आवर में करना होगा। ये भी 1 आवर है और ये भी 1 घंटा है। अब देखिए इंग्लिश के 45 सवाल होंगे 135 मार्क्स के, और जो GA है उसके 25 सवाल होंगे 75 मार्क्स के। आप समझिए कि GA जो है ये मेरिट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। मैथ्स आप पढ़ लोगे, रीजनिंग आसान है, इंग्लिश भी हो जाएगी, लेकिन GA इससे पहले भाई 400 मार्क्स का जब पेपर होता था तो 350 360 ऐसे कट ऑफ जाता था। लेकिन इस बार आप यकीन मानिए दोस्तों, कट ऑफ काफी कम जाने वाला है, क्योंकि इस तरीके का पैटर्न हो गया है और ये भी 1 घंटे का हो गया है, यानी कि टाइम लिमिट है। तो ये टोटल 390 मार्क्स पे आपकी मेरिट बनेगी। टोटल जो है वो 390 मार्क्स है, इस पे आपकी मेरिट बनेगा। ध्यान दीजिएगा, 390 मार्क्स पे आपकी मेरिट बनेगी इन दोनों पेपर को मिला के, समझ गए आप। एंड द लास्ट वन, इसमें कंप्यूटर भी आ गया है और आपका टाइपिंग टेस्ट, ये सब एक ही दिन होगा। टाइपिंग टेस्ट में 27 वर्ड्स पर मिनट होंगे और ये भी आपके 15-15 मिनट के पेपर होंगे, 15-15 मिनट्स के पेपर होंगे, ठीक है ना। तो कंप्यूटर और टाइपिंग टेस्ट भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग है, ये मेरिट पे नहीं। लेकिन एक चीज समझिए, क्योंकि देखिए आप SSC में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं तो कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी पोस्ट है, उसमें आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में कि वो कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसमें कंप्यूटर जरूरी है, उसमें इसके मार्क्स जोड़ सकते हैं और वहां पे कट ऑफ हाई हो जाएगी। आप समझ गए, जहां पे कंप्यूटर की जरूरत है वहां पे कंप्यूटर इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। अच्छा, क्वालिफाइंग की बात की तो एक चीज और समझिए कि अभी क्वालिफाइंग भी कर दिया। जैसे बैंक में होता था कि आपको सेक्शन वाइज भी क्वालिफाई करना होता है, हालांकि SSC के पेपर में वो इतना रिलेवेंट नहीं है। टीयर 1 में आपको 30% कम से कम मार्क्स लाने हैं, मतलब रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और GA निकाल के आपको टोटल 30% मार्क्स लाने ही लाने हैं, तभी आप, मतलब वो होता है ना पासिंग मार्क्स, तो 30% तो यार किसी के भी आ जाएंगे, है ना। और ऐसे ही टीयर 2 में है तो ये इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे बात यही है कि जो टीयर 3 है उसको एलिमिनेट कर दिया गया है, यानी कि अब आपको डिस्क्रिप्टिव और बाकी सब कुछ नहीं करना है। पहले इंटरव्यू होते थे, CGL में पहले इंटरव्यू होते थे, लेकिन अब ये हटा दिया। तो टीयर 2 पे के बेसिस पे ही आपकी मेरिट बनेगी, 390 मार्क्स पे ही आपकी मेरिट बनेगी, समझ गए आप, वेरी गुड। तो देखो कुछ सिलेबस में चेंज किया है, मोड और मीडियन, प्रोबेबिलिटी, होमोनिम्स, ये 3-4 चीजें जो है वो और ऐड कर दी है, लेकिन मोर और लेस सिलेबस वही है, आपको पढ़ना वही है। आपके पास 1 साल है पूरा का पूरा, बढ़िया तरीके से पढ़ाई पे लग जाओ और ये एग्जाम निकाल लो, क्योंकि इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी 20,000। और CGL जो है IAS के बाद, IAS PCS के बाद CGL जो वो मोस्ट ऑप्टेड जॉब है, बहुत ही शानदार जॉब है। मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं
वो इस एग्जाम के थ्रू सिलेक्ट हुआ और काफी बड़ी पोस्ट पे हैं आज। तो इसीलिए शानदार जॉब है। और इसमें जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि सीजीएल में एसएससी के बहुत लोग फॉर्म भरते हैं, 10 लाख 12 लाख 16 लाख तक चले जाते हैं, लेकिन सीरियस कैंडिडेट्स इसमें 1 लाख 2 लाख ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, तो वहां पे रियल कंपटीशन होगा। और क्योंकि इतनी बढ़िया आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें काफी अच्छा कर सकते हैं। टीयर 3 भी चला गया, टीयर 2 जो है वो उसी के बेसिस पे सब कुछ होगा, टीयर 1 से क्वालिफाइंग है। तो ये मैंने आसानी से आपको समझा दिया। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हम सीजीएल का कोर्स निकालें तो हमको जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।